हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में हमारे चैनल द मोरियार्टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि बिल टू शिप टू मॉडल के केस में ई-वे बिल किस तरीके से जनरेट आपको करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि गुड्स की वैल्यू 50,000 के ऊपर या 1 लाख के ऊपर यदि होती है तो उस केस में जीएसटी में रजिस्टर्ड एक टैक्स पेयर उस गुड्स को इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि एक प्रॉपर ई-वे बिल जनरेट ना कर ले। दोस्तों, ई-वे बिल जनरेट करने के लिए 3 पार्टियां जनरली इन्वॉल्व होती हैं जो कि ई-वे बिल को जनरेट कर पाती हैं, जैसे कि सप्लायर के द्वारा भी हो सकता है, रेसिपिएंट के द्वारा भी हो सकता है, या तो ट्रांसपोर्टर खुद जो है ई-वे बिल को जनरेट करता है। तो दोस्तों, जैसे केसेस होते हैं वैसे ई-वे बिल जनरेट होता है। एक बार में दोस्तों नॉर्मल केसेस में एक बार में एक ही ई-वे बिल या तो सप्लायर जनरेट करे या रेसिपिएंट करे या ट्रांसपोर्टर करे, लेकिन बिल टू शिप टू के केस में एक बार में 2 ई-वे बिल अलग अलग पार्टी के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे एक व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन किया था कि सर, यदि हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस से यदि वेमेंट ब्रिज पे यदि हम गुड्स को भेजते हैं उसका वजन करने के लिए, उसका वेमेंट करने के लिए, तो क्या हमें ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से वेमेंट ब्रिज का डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक है तो उस केस में आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। आप केवल डिलीवरी चालान जनरेट करके उस गुड्स को आप वेमेंट ब्रिज तक आप पहुंचा सकते हैं और गुड्स को फिर वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम डिस्कस कर रहे हैं बिल टू शिप मॉडल ट्रांजेक्शन टाइप, जिसके लिए कि हमें ई-वे बिल जनरेट करना है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पार्टियाँ बिल टू शिप मॉडल में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एक सप्लायर जो होता है वो फर्स्ट पार्टी होती है, एक रेसिपिएंट होता है जो सेकेंड पार्टी कहलाती है, और जो थर्ड पार्टी है जिसको कि गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है फाइनली, वो होती है फाइनल कंसाइनी। फर्स्ट पार्टी जो है, जो सप्लायर है, उसका लोकेशन बिहार है, और जो सेकेंड पार्टी यानी रेसिपिएंट है उसका लोकेशन तमिलनाडु है, और जो फाइनल कंसाइनी है उसका लोकेशन वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड पार्टी है यानी रेसिपिएंट है वो एक परचेस ऑर्डर फर्स्ट पार्टी यानी कि जो बिहार में उसको परचेस ऑर्डर प्लेस करती है गुड्स को सप्लाई करने के लिए, और यहाँ जो फाइनल कंसाइनी है या थर्ड पार्टी है जो कि वेस्ट बंगाल से है वो एक परचेस ऑर्डर प्लेस करती है तमिलनाडु वाले पार्टी। तो सेकेंड पार्टी जैसे ही फर्स्ट पार्टी को ऑर्डर प्लेस करती है उसके बाद उसे तुरंत जो वेस्ट बंगाल यानी थर्ड पार्टी है उसे एक परचेस ऑर्डर रिसीव होता है। तो गुड्स की सप्लाई तो सेकेंड पार्टी को थर्ड पार्टी को करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो क्या करता है कि गुड्स को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे ना मंगा करके वो ऑर्डर देता है बिहार वाली पार्टी को यानी फर्स्ट पार्टी को कि आप क्या करिए कि गुड्स की जो सप्लाई है वो वेस्ट बंगाल वाली पार्टी को आप डायरेक्टली कर दीजिए, यानी गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स का जो मूवमेंट है वो आप जो है फाइनल पार्टी यानी कि जो वेस्ट बंगाल में है उसे आप सेंड कर दीजिए। ये प्रोसेस बिल टू शिप मॉडल कहलाता है। इसमें जो फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट है तो इसके थ्रू ये माना जाता है कि भले ही फर्स्ट पार्टी ने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया हो फाइनल थर्ड पार्टी को, फाइनल कंसाइनी को, लेकिन सप्लाई हमेशा सेकेंड पार्टी को ही मानी जाएगी। बिल टू शिप मॉडल के केस में 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट पार्टी जो कि सप्लायर है, सेकेंड पार्टी जो रेसिपिएंट है, और थर्ड पार्टी जो कि फाइनल कंसाइनी जिसको कि गुड्स सेंड किया गया है। इसमें 2 इनवाइसेस जनरेट करना पड़ता है। पहली इनवाइस जो जनरेट होगी वो बिहार पार्टी यानी सप्लायर रेसिपिएंट को जनरेट करेगा IGST इनवाइस, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी है वो बिहार से है और जो रेसिपिएंट है वो तमिलनाडु से है। और जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी इनवाइस जनरेट होगी वो तमिलनाडु पार्टी यानी कि जो रेसिपिएंट है वो तमिलनाडु से एक इनवाइस जनरेट करेगा IGST इनवाइस वेस्ट बंगाल पार्टी यानी कि जो फाइनल कंसाइनी है। बिल टू शिप टू के केस में जो ई-वे बिल जनरेट होगा वो 2 ई-वे बिल जनरेट होगा। पहली जो ई-वे बिल जनरेट की जाएगी वो सप्लायर यानी कि जो बिहार वाली पार्टी है वो जनरेट करेगी,
रेगुलर में वो अपना एड्रेस डाले, रेगुलर में उसका एड्रेस रहेगा, और जो बिल 2 में एड्रेस होगा वो तमिलनाडु वाली पार्टी का होगा, और जो शिप 2 का जो एड्रेस है वो वेस्ट बंगाल पार्टी का होगा। सेकेंड ई वे बिल तमिलनाडु पार्टी जनरेट करेगी वेस्ट बंगाल पार्टी के लिए। तमिलनाडु पार्टी डिस्पैच फ्रॉम में हमेशा बिहार वाली पार्टी का एड्रेस डालेगी, क्योंकि जो सप्लायर है वो गुड्स को डायरेक्ट डिस्पैच कर रहा है वहीं से, ठीक है, तो इसलिए वो बिहार वाली पार्टी का एड्रेस डिस्पैच फ्रॉम में डालेगा। और बिल 2 में जो है वेस्ट बंगाल वाली पार्टी को बिल 2 वाले में रखेगा, लेकिन शिप 2 में भी एड्रेस वेस्ट बंगाल वाली पार्टी का ही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चार्ट हमने बनाए हुए हैं ग्राफिक्स, तो यहाँ पे एक सप्लायर जो बिहार से है ये तमिलनाडु वाली पार्टी को इनवॉइस भी जनरेट करेगा और एक ई वे बिल भी जनरेट करके देगा, और उसके बाद गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वेस्ट बंगाल पार्टी को यानी कि शिप 2 करेगा वेस्ट बंगाल वाली पार्टी को। और यहाँ देख सकते हैं आपकी तमिलनाडु जो पार्टी है वेस्ट बंगाल पार्टी के लिए एक ई वे बिल जनरेट कर रही है। ई वे बिल या तो वो इनवॉइस के बेसिस पे या डिलीवरी चालान के बेसिस पे जनरेट कर सकता है, और यहाँ पे जो है ये पूरा प्रोसेस जो है बिल टू शिप मॉडल का हमने यहाँ पे एक चार्ट में दिखा दिया। अब दोस्तों हम ई वे बिल पोर्टल पे चलते हैं और वहाँ पर किस तरीके से बिल टू शिप 2 के केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना वो डिटेल में हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे। बिल टू शिप 2 के केस में ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको eWaybill.gst.gov.in की वेबसाइट पे आ करके आपको अपना लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आप ई वे बिल पे आएंगे और यहाँ पे आपको जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी जो सप्लाई है वो आउटवर्ड सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी है जो बिहार वाली पार्टी है ये क्या कर रही है, ई वे बिल को जनरेट कर रही है। तो बिहार वाली पार्टी यहाँ पे सप्लाई सेलेक्ट करेगी और यहाँ पे टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करेगी और यहाँ पे इनवॉइस का नंबर इंटर करेगी और यहाँ पे इनवॉइस का डेट इंटर करेगी, और यहाँ पे जो पार्टी को सेलेक्ट करना है ट्रांजैक्शन टाइप वो सेलेक्ट करना है बिल टू शिप 2, और यहाँ पे जो बिहार वाली पार्टी का एड्रेस आ जाएगा बिल फ्रॉम में, और यहाँ डिस्पैच फ्रॉम में ही जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है वो आ जाएगा। और बिल 2 में जो आपने देखा कि यहाँ रेसिपिएंट जो कि तमिलनाडु का है उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, ठीक है, उसका जीएसटी नंबर और उसका नेम और उसका स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। और शिप 2 के केस में जो यहाँ पे हमने देखा था जो थर्ड पार्टी है यानी कि वेस्ट बंगाल को लोकेट करती है उस थर्ड पार्टी का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम शिप 2 का केस कर रहे हैं तो जिसको शिप किया जाता है गुड्स उसका एड्रेस यहाँ पे आता है। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट शिप किया जा रहा है उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका HSN कोड, बाकी जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका CGST, SGST, यहाँ पे IGST का रेट लगेगा, क्योंकि तमिलनाडु में गुड्स को क्या बोलते हैं कि सप्लाई जो है तमिलनाडु स्टेट में की जा रही है। और यहाँ पे जो टैक्स ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर की आईडी है तो वहाँ पे इंटर कर देंगे, यहाँ डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जब यहाँ पे जो लोकेशन है सप्लायर का उसके लोकेशन से और जो शिपिंग कर रहा है वेस्ट बंगाल वो लोकेशन दोनों यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे रोड के थ्रू, रेल के थ्रू या एयर के थ्रू जिससे भी ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, व्हीकल नंबर आएगा, और यहाँ पे व्हीकल टाइप में रेगुलर और ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट यहाँ पे एंटर कर लेना है। करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो ई वे बिल टू शिप 2 के केस में जो तमिलनाडु वाली पार्टी को जो बिहार वाली पार्टी कर रहे हैं उसके केस में यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब जो रेसिपिएंट तमिलनाडु को बिलोंग करता है, क्योंकि ये जो तमिलनाडु वाली पार्टी थी इसको वेस्ट बंगाल वाली पार्टी से परचेस ऑर्डर मिली थी जिसका कि इसने डायरेक्ट सप्लाई करा दिया था बिहार वाली पार्टी से। तो अब ये तमिलनाडु वाली पार्टी को भी एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो तमिलनाडु वाली पार्टी किस तरीके से जनरेट करेगी, तो वो भी सेम प्रोसेस अपनाएगी। आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, टैक्स इनवाइस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे वो चाहे तो डिलीवरी चालान भी यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलेक्ट कर सकता है, और यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट का डेट, और यहाँ पे क्या होगा कि बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु वाली पार्टी का डिटेल आ जाएगा, और डिस्पैच फ्रॉम में यहाँ ध्यान देना है कि डिस्पैच फ्रॉम में जो बिहार वाली पार्टी थी उसका एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, एड्रेस, प्लेस और पिन कोड इंटर करना होगा। बिल 2 के केस में यहाँ पे क्या होगा कि
जो वेस्ट बंगाल वाली पार्टी है, क्योंकि बिलिंग जो तमिलनाडु वाली पार्टी बिलिंग किसको कर रही है, वेस्ट बंगाल वाली पार्टी को कर रही है, इसलिए वेस्ट बंगाल वाली पार्टी का एड्रेस यहाँ आएगा। और शिप टू के केस में भी वेस्ट बंगाल वाली पार्टी का ही एड्रेस आएगा जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। तो इस तरीके से जो सेकेंड पार्टी है वो इस तरीके से ई वे बिल जनरेट करेगी और सेम डेट पे जनरेट करेगी जिस डेट को ये सप्लायर गुड्स को मूवमेंट करा रहा है। तो यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और उसके बाद HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पे IGST का रेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल में जो इनकी सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए यहाँ पे IGST रेट सेलेक्ट होगा। और बाकी जो डिटेल है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर की ID वो इंटर करना, डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और ट्रांसपोर्टर का नेम इंटर करना है। और उसके बाद जिसके थ्रू भी वो माल डिस्पैच किया जा रहा है, यानी कि जो बिहार वाली पार्टी जिससे भी माल डिस्पैच कर रही है उसका व्हीकल नंबर और उसके बाद व्हीकल टाइप में और डॉक्यूमेंट नंबर और डेट यहाँ पे इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्ट बी का डिटेल है वो पार्ट बी का डिटेल सेम रहेगा जैसे कि फर्स्ट वाली पार्टी यानी बिहार वाली पार्टी जिस तरीके से अपने ट्रांसपोर्टर डिटेल डालेगी वही डिटेल यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से बिल टू और शिप टू के केस में ई वे बिल जनरेट किया जाएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और दोस्तों अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।